नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे मोदी का सबसे मजबूत हाथ अमित शाह कट गया। आलमी अदालत ने कैसे अमित शाह की मौत का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला पर फांसी की तलवार लटकने लगी। मोदी सरकार को भारत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करना महंगा पड़ गया। आलमी दुनिया के ताकतवर इदारे भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। कैसे यूरोपीय यूनियन मामले को आलमी अदालत तक ले गए। मोदी और अमित शाह की मौत करीब, बीजेपी सरकार हिल के रह गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आलमी अदालत ने भारत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और कैसे भारत में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी सरकार पर एक और मुश्किल, भारत दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। आलमी इदारे के इंकशाफात ने मोदी पर बिजलियाँ गिरा दी। आरएसएस के गुंडे बेलगाम, इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ मोदी को महंगी पड़ गईं। यूरोपीय ममालिक मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। अमित शाह पर फांसी की तलवार लटकने लगी। आलमी अदालत तलब, यूरोपीय यूनियन के 15 अरकान ने अमित शाह के नाम ख़त लिख डाला। इंसानी हकूक़ की 25 तंजीमों ने भारत का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। आलमी तंजीमों ने मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म को बेनकाब कर दिया। तहलका केस इंकशाफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को रोका जाए, यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। नाज़रीन, अमित शाह की मौत करीब, यूरोपीय यूनियन का भारतीय सरकार के ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम। भारत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गया। मोदी ने बीजेपी के रहनुमाओं को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। सफारती महाज पर मोदी ने मिन्नतें शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का मोदी को आखिरी वार्निंग देने से साफ इनकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तेल पर जल्दी का काम कर दिया। मोदी को अपने स्याह करतूत बताना महंगा पड़ गया। 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को ख़त लिखा तो मोदी बुरा मान गया। यूरोपीय पार्लियामेंट के 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को मकबूजा वादी की सूरत हाल पर ख़त लिख दिया, जिसमें किए गए तहलका केस इंकशाफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार के खुफिया प्लान दुनिया के सामने रखती है। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस ने मुतालबा किया कि कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को रोका जाए, नहीं तो भारत संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ख़त पर यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर समेत 15 अरकान के दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया कि मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने मकबूजा के खसूसी स्टेटस को ख़त्म किया और कर्फ्यू लगा दिया। तब से अब तक वादी के हालात ख़राब हैं। मुआशी सरगर्मियाँ बंद पड़ी हैं। वादी के बड़े बड़े लीडर जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। काबिल अफसोस है कि भारत जमहूरी रवायात को ख़त्म करके मुआशरे में हिंदू कौमियत की इजारादारी बढ़ा रहा है। हिंदुत्व के नज़रियात भारत के वजूद में आखिरी कील साबित होगा। भारत वादी के मसले के सियासी हल के बजाय अस्करी तरीके की जानिब ले गया है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के मामले को बातचीत से हल कराने की ज़रूरत है। यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन अरकान की तशवीश भारतीय हुकूमत तक पहुँचाए। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार 25 तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से काला तरीन कानून के तहत गिरफ़्तार किए जाने वाले मुस्लिम तलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया की 2 दर्जन से ज़ायद हकूक़ इंसानी की अलमबरदार तंजीमों ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक धमकी भरा ख़त लिख दिया। इन मुस्लिम तलबा की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है, जिन्हें हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी जैसे स्याह तरीन कवानीन के तहत जेलों में कैद कर रखा है। उनकी गिरफ़्तारियों का कोई जवाब नहीं है और हुकूमत महज शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए उन्हें सज़ा दे रही है। तवील ख़त में सबसे पहला नाम जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबा सफ़ूरा ज़रगर का है, जो 4 माह की हामिला है। गुज़श्ता 2 माह से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के बंद है। मीरान हैदर और शफ़ाउर रहमान का ताल्लुक़ भी जामिया मिलिया से है, जबकि शर्जील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। ये तलबा शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुहिम के रूह रवां थे। बीजेपी की हुकूमत ने इन जैसे और भी कई अफराद को फसादात बर्पा करने के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया है और उनकी ज़मानत की गुंजाइश भी कम ही नज़र आती है। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली इंसानी हकूक़ की 25 तंजीमों ने हुकूमत के इस कदम पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। आलमी तंजीमों ने ख़त में लिखा है कि आलमी वबा के दौरान कैद में उनकी ज़िंदगी और सेहत को संगीन ख़तरात लाहक हैं।
चारों कारकुनान के साथ साथ इन तमाम अफराद को भी फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें जो सिर्फ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इजहार राय की आज़ादी के हक़ का इस्तेमाल कर रहे थे। इन तंजीमों ने हुकूमत पर कानून के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इन तलबा को शहरियत कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए सज़ा दी जा रही है। हमें सख्त तशवीश है कि भारतीय हुकूमत ने इंसानी हकूक़ को कमज़ोर करने, एहतजाज और प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए जैसे इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन का बाकायदगी से गलत इस्तेमाल किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने बताया कि चूँकि इस केस में कोई सबूत नहीं है, इसलिए हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर UAPA का इस्तेमाल किया है ताकि ज़मानत न मिल सके। ये सब वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से हो रहा है। वो इन अफराद को सबक सिखाना चाहते हैं जो शहरियत कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज में पेश थे। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने यूरोपीय पार्लियामान की आलमी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी की तरफ से भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों और हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वाले 2 सरगर्म कारकुन की गिरफ़्तारी पर आवाज़ उठाने और भारतीय हुकूमत को ख़त लिखने का खैर मकदम करते हुए कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट का ताज़ा इक़दाम भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत दीदा दिलरी से UAPA के इंसदाद दहशतगर्दी कानून को बुनियादी शहरी हकूक़ को सलब करने और हकूक़ इंसानी के लिए काम करने वालों के ख़िलाफ़ बेदरगी इस्तेमाल कर रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट की बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी के चेयरपर्सन मारिया एरेना की तरफ से भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे गए ख़त पर तबसरा करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले 2 मुतहर्रिक कारकुनों गौतम नफलखा और आनंद की इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ़्तारी इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत अब इंसानी हकूक़ की बात करने वालों को भी दहशतगर्द करार देने लगी है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम खुद रियासती दहशतगर्दी है और भारतीय आइन के अंदर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई ज़मानत की नफ़ी है। यूरोपीय पार्लियामेंट की आलमी इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी के चेयरपर्सन ने भारतीय वज़ीर दाखिला के नाम ख़त में भारत में मनज़्ज़म अंदाज में हकूक़ इंसानी की पामालियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि भारतीय माशरे के पसमानदा तरीन तबक़ात के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों, ख़ास तौर पर भारत के नए शहरियत कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार देना नहायत तशवीशनाक बात है, जिसकी यूरोपीय पार्लियामेंट मसम्मत करती है। भारतीय हुकूमत का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा इंसानी हकूक़ के म्यार के बरख़िलाफ़ है। यूरोपीय पार्लियामेंट की हकूक़ इंसानी कमेटी ने UAPA कानून को बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम करार देते हुए कहा कि इस कानून को न सिर्फ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इन लोगों को भी दहशतगर्द करार देकर गिरफ़्तार किया जा रहा है जो भारतीय शहरियत में तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं या हुकूमत की मुख्तलिफ़ पॉलिसियों और इक़दामात पर तनकीद कर रहे हैं। ख़त में कहा गया है कि हालिया दिनों में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन सफ़ूरा ज़रगर, गुलफ़िशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, शिफ़ाउर रहमान, डॉक्टर कफ़ील खान, आसिफ़ इकबाल और शर्जील इमाम भी इस कानून के तहत गिरफ़्तार किए गए हैं। यूरोपीय पार्लियामान की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी ने कोरोना वायरस की गैर मामूली वबाई के पेश नज़र भारत की जेलों में कैद ज़मीर के कैदियों को रिहा न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को मुल्क के अंदर साजगार माहौल फ़राहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म ना तस्वर किया जाए। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत में ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारत की मुख्तलिफ़ हुकूमतों का मामूल रहा है, लेकिन भारत हमेशा जमहूरियत और सेकुलरिज़म के झूठे लबादे में इनके खिलाफ वर्जियों का छुपा कर दुनिया को धोखे में रखा हुआ था। अब दुनिया में भारत का असल मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। दरियासना आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने भारतीय काबिज़ फ़ौज की तरफ से ज़िला कोटली में लाइन ऑफ कंट्रोल के मोड़ा, धरवती, नाड़ा और लंजोट के सब सेक्टरों में माटर और दूसरे भारी हथियारों से गोलाबारी की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत के अंदरूनी हालात से बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाने की दानिस्ता कोशिश करार दिया।
उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज बगैर किसी इश्तियाल के आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाकर शहरियों की जानों और अमलाक को नुकसान पहुंचा रही है। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा हो चुका है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंगल को बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों अफ़वाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजित डोवल से मशवरा किया। बल्कि ये हर उस मुल्क के लिए मामूली बात है जिनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं होते। यूँ ये बात बहुत आम है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रहे। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।